भाजपा की सरकार 4 साल के कार्यकाल में विफल रही है। प्रदेश के दो बड़े चेहरे केंद्र की भाजपा सरकार में हैं, बावजूद इसके प्रदेश में कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं ला पाए हैं। ये बात कांग्रेस मीडिया विभाग के समन्वयक आयन मेहता ने कही। आयन मेहता ने कहा कि भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में जो वायदे किए वो पूरे नहीं हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार 4 साल में पूरी तरह विफल रही है। रोजगार और विकास के वायदे सभी खोखले साबित हुए हैं। डबल इंजन की सरकार बताए कि कितनी बड़ी परियोजनाएं प्रदेश में लाई गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दो बड़े चेहरे केंद्र में हैं, लेकिन प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई की मार देश की जनता झेल रही है। पेट्रोल डीजल के मूल्य हर रोज बढ़ रहे हैं। देश में सर्वाधिक 60% टैक्स पेट्रोल डीजल पर वसूला जा रहा है, जो कि सर्वाधिक है। भारत में पड़ोसी देशों की तुलना में पेट्रोल की कीमत अधिक है। उन्होंने कहा कि भाजपा की 4 साल की विफलताएं जनता के सामने हैं। सरकार की नीतियों से कर्मचारी, किसान, बागवान सभी दुखी है। इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। भाजपा की सरकार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई है, लेकिन इसका समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है। बेरोजगारी, विकास, इसके बारे में आप चर्चा नहीं करते हैं। आपने मैनिफेस्टो में जो प्रॉमिसेस प्रदेश की जनता से किए थे उसके बारे में आप बताएं। दूसरी बात, जो हर रोज़ प्रदेश में आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, उसकी शिकायतें जो हमने चुनाव आयुक्त को करी है, उसका निपटारा जल्दी से किया जाए। इन बातों को भी हमने आपके सामने रखा। तीसरी बात, ये जो 4 लेन कीरतपुर मनाली वाला है, ये इतने 10 सालों से क्यों पेंडिंग पड़ा है? क्यों लोगों को प्रदेश उच्च न्यायालय में जाना पड़ा? मैंने कहा 212/2017 CWPIL पेंडिंग है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में। एक संघर्ष समिति बनाई गई थी, फोर लेन चुनाव संघर्ष समिति, जिसके अध्यक्ष ब्रिगेडियर साहब, जो इनके प्रत्याशी हैं मंडी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से, उसके बारे में जनता को बताएं कि आपने उसमें कितना कार्य किया, कितने सफल रहे आप उसको उनकी समस्याओं को उठाने के बारे में। सेब की जो अभी फसल आई थी या जो सीजन चला है, बागवानों की जो कमर टूटी, रेट को कंट्रोल करने में प्रदेश सरकार असफल रही, उसका जवाब भी प्रदेश की जनता इन चुनाव में देगी। ये सारे मुद्दे जो है हमने आज आपके समक्ष रखे। प्रदेश सरकार इसका जवाब दे। और जनता सब जानती है, बेरोजगारी जिस तरह से 14 लाख बेरोजगार हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत है। हाल ही में आपने देखा किस तरह से PWD विभाग में बाहर के लोगों को नौकरियां दी गई, किस तरह IPH विभाग में बाहर के लोगों को नौकरियां दी गई, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में हरियाणा के लोगों को नौकरियां दी गई, मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरियां दी गई, उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरियां दी गई, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिमाचल के बेरोजगारों के साथ की धोखा क्यों किया जा रहा है? आप इन बातों का जवाब दीजिए। पेट्रोल के बारे में आप बोलिए, क्यों 60% टैक्स जो है पेट्रोल डीजल पर सबसे ज़्यादा विश्व में हिंदुस्तान में है? ये इतना पैसा जो टैक्स के रूप में आप रेवेन्यू के रूप में इकट्ठा कर रहे हैं, इसका प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? आप बताएं। हिमाचल प्रदेश में इसका आपने कहाँ इस्तेमाल किया है? तो ये सारी बातें हमने आपके समक्ष रखी है। प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। 30 अक्टूबर को जो चुनाव होने हैं, 6 नवंबर को मैं मानता हूँ सारे जो हमारे जो रिजल्ट है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 नवंबर को हमारे हक